का रिमोट कंट्रोल चलता है तो मोहन भगवत का चलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस के जिम्मेदारान चरागपा हो जाते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब मैं इस सच्चाई को बयान करता हूं। मजलिस पर इल्जाम पे इल्जाम लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि मजलिस इलेक्शन लड़ने के लिए डील करती है, कभी उनसे पैसे लेती है, मगर कांग्रेस ये बात बताने से कासिर है कि तुमने तेलंगाना भी दिया और उसके बाद केसीआर चंद्रशेखर राव एक बड़ा एहतजाज शुरू हुआ, उसके बाद भी तुम तेलंगाना के दो इलेक्शन हार गए। तुम्हारा राहुल अपने आबो अजदाद की सीट अमेठी हार गया जहां पर मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन हो या 2014 का लोकसभा का इलेक्शन हो, अगर आज बीजेपी इख्तिदार पर है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना है कि मजलिस आपकी मताए अजीज है। बरसों 65 साल की मेहनत के बाद आज मजलिस को अल्लाह ने एक बेहतरीन सियासी मुकाम अता किया है। इसमें आप तमाम की मेहनतें रही हैं, आपके और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां रही हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत रखे। और हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी, ताकत से मुराद दौलत नहीं, ताकत से मुराद किसी को पीटना नहीं, जमहूरियत में ताकत का मतलब ये होता है कि आपके पास अपने वोटों से अपने नुमाइंदे कामयाब जब तक नहीं होंगे, कोई आपके मसाइल को हल नहीं कराएगा। 7 अरकान असेंबली तेलंगाना में थे तो मजलिस की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 दोबारा कामयाब होंगे और साथ ही साथ स्वामी यादव भी कामयाब होगा, एमएलए बनेगा और शेख पेट से इंशाअल्लाह राशिद फराज भी कामयाब होगा। 7 एमएलए ने मजलिस ने नुमाइंदगी की। 201 आज तेलंगाना में रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। 1,30,000 मुस्लिम अकलियत के हमारी बेटियां और बेटे अलहदा हॉस्टल और स्कूल में पढ़ रही हैं। 200 कॉलेज अब जूनियर कॉलेज में तब्दील हो गए और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में डिग्री कॉलेज में तब्दील होंगे। हर साल मजलिस की कोशिशों से हुकूमत ने 630 करोड़ रुपये सिर्फ अकलियतों के तालीम पर खर्चा किया। कोई मुल्क की रियासत इस तरह की मिसाल नहीं दे सकती कि 9.5 साल में 11,000 करोड़ रुपये विजारत अखिलती बहबूद पर खर्चा किए गए। अगर इसमें रईतु बीमा या और तमाम चीजें उसमें मिला शामिल कर ली जाएंगी तो सालाना 5,000 करोड़ रुपये मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में अकलियतों पर खर्च हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप अपने एक अकाउंट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अली नगर की आवाम को कि अक्टूबर या नवंबर 2020 में बारिश हुई थी, यहां पर यह पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था। मजलिस के अरकान आए, आपके सामने राहत का काम किए, बचाए लोगों को। रहमत बेग खुद मुझे अच्छी तरह याद है कि यहां पर आए थे। उसके बाद मजलिस ने नुमाइंदगी की और मुर्गी नाले का काम यहां पर शुरू हुआ, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 20 करोड़ की लागत का। एक 3 घर के लोग कोर्ट को गए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो मसला हल हो जाएगा। मेरी आप तमाम से ये भी गुजारिश है, आपको ये बताना भी है कि यहाँ पर 1 करोड़ 85 लाख की लागत से ये रोड बनाई गई। बल्लागुड़ा पैलेस व्यू कॉलोनी से ये टाइनी साइंटिस्ट स्कूल अली नगर तक, फिर रिटेनिंग वॉल भी बनाई गई। ये काम मजलिस की जानिब से किया जा रहा है। मेरे पास करीब 2 करोड़ 95 लाख की कामों की फहरिस्त है, जिसमें सीसी रोड है, उसमें चेन लिंक मैश है, फिर से सीवरेज लाइन है, मस्जिद सईद और सादात सुभान कॉलोनी फेज 2 में। ऐसे पूरे काम मजलिस ने ये मुकम्मल करवा दिए। रोड दलाया पोचम्मा मंदिर से कृष्णा रेड्डी नगर तक ये काम मजलिस की नुमाइंदगी पर हुए हैं। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन राजेंद्र नगर से स्वामी यादव एमएलए बनेगा। स्वामी यादव
कारवान के रुकने बल्दिया है, वहां पर स्वामी यादव ने मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन सियासी हिकमत अमली को इख्तियार किया। स्वामी यादव ने गंगापुत्रा संगम के लोगों को साथ दिया। स्वामी यादव ने पद्माशाली लोगों को साथ लिया। स्वामी यादव ने दलितों को साथ लिया। स्वामी यादव ने हमारे रजका समाज, धोबी समाज जिसको कहते हैं, उनको साथ लेकर कामयाबी जब हासिल हुई तो बीजेपी परेशान थी कि ये कैसे हो गया। उसी नहज पर अल्हम्दुलिल्लाह आज राजेंद्र नगर में भी वो काम हो रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज मजलिस के हक में मुझे यकीन है कि वोट पड़ चुका है। आप बोलेंगे 30 को पोलिंग है, आज कैसे पड़ा है? तो 80 साल की उम्र के जो ज़ईफ लोग हैं उनका एक फॉर्म 13D आता, ये मजलिस के मुखालिफिन को कुछ नहीं मालूम, हम ले जाकर दिए। BLO आया और आज आकर घर में वो 80 साल के बरस के जो ज़ईफ बुजुर्ग है या खातून है, उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने अपना वोट भी दिया। मुझे यकीन है कि जरूर मजलिस के हक में भी वोट पड़ा होगा। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि अली नगर में आपके पास 2 बूथ हैं, एक मिलन कॉलोनी में और एक अहमद कॉलोनी में है, ज्यादा दूर नहीं है। सुबह के अवलीन वक्तों में निकलिए, अपने एक वोट का इस्तेमाल करके राजेंद्र नगर के असम्बली हलके से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मुझे और भी जलसों में जाना है, इसलिए मैं आप